Hello students, let's see this question. The question says the relation among conductance G, specific conductance kappa and cell constant L by A is. चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके चीज समझते हैं। सबसे बेसिक चीज सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है। ये सबको पता है, सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा ये। रो आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल इज लेंथ, ए बाय एरिया, ठीक है। एल बाय ए सेल कांस्टेंट ऐसे बोल दो, ठीक है। और दूसरी चीज हमें पता है कि आर इज इक्वल्स टू 1/g भी होता है, ठीक है। एंड रो इज इक्वल्स टू 1/कप्पा भी होता है। जी का आपका कंडक्टेंस होता है, कप्पा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। सो अगर मैं रो और आर की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/जी, रो की जगह आ जाएगा 1/कप्पा, और एल बाय एज इट इज रहने दो। तो हमसे रिलेशनशिप पूछा है इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में। तो रिलेशनशिप देखो, एक तो ये हो सकता है कि आपका G इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ए बाय एल हो जाए, रेसिप्रोकेट कर दूं। तो ऐसा कहीं दिख रहा है G इज इक्वल्स टू कप्पा एल बाय ए दिख रहा है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे G इज इक्वल्स टू कप्पा ए बाय एल दिख रहा है, तो चलो ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से आप ये देख सकते थे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक तो इस वाले से, एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, और एक इस वाले से आप ये कर सकते हो कि कप्पा को लेफ्ट में ले जाओ और जी को राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा कप्पा जी इंटू एल बाई ए। एक ये भी हो सकता है। सो कहीं से आपको दिख रहा है यहाँ पे जी इंटू के कर दिया है, तो जी इंटू के कभी साथ में आ ही नहीं सकते, जी और के कभी साथ में ही नहीं आ सकते क्योंकि दोनों क्या आमने सामने है, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाता है। डी में देखो, जी इज इक्वल्स टू कप्पा ए इंटू एल कर दिया, तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।